टारगेट सर्च इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के इस वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। आज हम वेक्टर अलजेब्रा के सीरीज को आगे बढ़ाते हुए एक्सरसाइज 10.4 पर बात करेंगे, जो कि एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 10.4 है। तो देखिए, ये फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है आपका बोर्ड पर कि फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस बी इफ ए इक्वल टू इतना एंड बी इक्वल टू इतना। यानी पहले जो है आपको ए क्रॉस बी निकालना पड़ेगा। तो सॉल्यूशन में देखिए कि सिंस हम लोग जो वेक्टर ए क्रॉस बी निकालते हैं वो डिटर्मिनेंट मेथड से निकालते हैं, इजी वे में हो जाता है। आई यहाँ पर जे, यहाँ पर के। फर्स्ट रो में आई जे के लिखते हैं और सेकेंड रो में जो है पहले वेक्टर का आई जे के का कोफिशिएंट लिखते हैं। तो 1 - 7 यहाँ पर +7, यहाँ पर दूसरे वेक्टर का आई जे के का कोफिशिएंट हो जाएगा। ठीक है, अब इसको जो है एक्सपेंड कर देंगे, एक्सपेंडिंग एलोंग R1। तो आपको जो है आ जाएगा आई कैप इंटू -14 +14। ठीक है, -14 +14 माइनस जे इंटू 2 - 21 और प्लस के इंटू कितना, तो -2 + 21। ठीक है, यानी यहाँ पर तो ये तो 0 हो गया, ये आ गया आपको जो है 19 इंटू जे कैप प्लस 19 इंटू जो है के कैप। ठीक है, तो यहाँ से देखिए आप जो है इसी का मैग्नीट्यूड चाहिए। तो सिंस मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस बी हम लोग जब करेंगे तो ये जो आएगा आपको जो है √19 का होल स्क्वायर प्लस 19 का होल स्क्वायर, यानी इसको आप लिख सकते हैं 19√2। ठीक है, 19√2। ये नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरा है कि फाइंड अ यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ईच ऑफ द वेक्टर a + b एंड a - b वेयर a का वैल्यू है इतना एंड b का वैल्यू है इतना। तो पहले हम लोग जो है यहाँ पर a + b वेक्टर a + b निकालते हैं। ठीक है, तो a + b का मतलब दोनों को ऐड कर दीजिए यहाँ। तो ये हो गया आपको 4i कैप + 4j कैप और 2 के कैंसिल हो जाएगा। और जो है फिर वेक्टर a - b इक्वल टू जो है a - b जब निकालेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा आपको 2i कैप और प्लस हो जाएगा 4k कैप, क्योंकि 2j फिर कैंसिल हो जाएगा जब सब्ट्रैक्शन करेंगे। तो इसको आप जो है लेट कर लीजिए c एंड जो है इसको लेट कर लीजिए d। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ से जो है हम देखते हैं कि जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर जो है वेक्टर c और d डिनोट कर दिया हम लोग, वेक्टर c और यहाँ पर जो है वेक्टर d। ठीक है, यहाँ पर o है जो कि OA और OB। तो अब देखिए कि c क्रॉस d एंटी क्लॉकवाइज जब डायरेक्शन हो तो c क्रॉस d यानी जो है अपवर्ड होगा और उस c और d दोनों पर परपेंडिकुलर होगा इस प्रकार से। ठीक है, इसका मतलब है कि अगर जो है हम लोग डायरेक्शन चेंज करें, ठीक है, तो डायरेक्शन चेंज करेंगे तो नीचे से भी आ जाएगा, यानी यही जो है डाउनवर्ड चला जाएगा। यानी जैसे अपवर्ड है तो ये डाउनवर्ड हो जाएगा। यानी दो तरह का वेक्टर जो है इस पर जो है परपेंडिकुलर होगा, एक अपवर्ड डायरेक्शन में और एक डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो यहाँ पर पहले हम लोग जो है जैसे c क्रॉस d अगर निकालेंगे, वेक्टर c क्रॉस d। ठीक है, तो c क्रॉस d का मतलब यहाँ पर i कैप j कैप और फिर k कैप। तो यहाँ पर 4 4 0 हो गया, यहाँ पर 2 0 4 हो गया। ठीक है, यहाँ से जब जो है हम लोग एक्सपेंड करेंगे आई कैप इंटू 16 -0 -j, यानी जो है फिर से जो है 16 - 0
और प्लस जो है के, यहाँ से जब चलेंगे हम लोग तो आएगा 0 - 8, ठीक है। यानी यहाँ पर आ गया आपको 16 i कैप माइनस 16 j कैप और -8 k कैप। अब देखिए हम लोग को क्या निकालना है, यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर ये C क्रॉस D जो है A और B दोनों पर परपेंडिकुलर होते हैं, और D क्रॉस C भी होंगे तो अंदर से होंगे, या अगर C क्रॉस D ऊपर से है तो D क्रॉस C अंदर से होगा। तो वो जो है बाद में डायरेक्शन चेंज कर देंगे तो हम दोनों निकल जाएगा। पहले यूनिट वेक्टर निकालने के लिए आपको जो है C क्रॉस D का जो है मैग्नीट्यूड चाहिए। तो रूट अंडर जो है 16 का होल स्क्वायर प्लस -16 का होल स्क्वायर प्लस -8 का होल स्क्वायर। यानी यहाँ से जो है आप लिख सकते हैं रूट अंडर 8 का होल स्क्वायर जब जो है कॉमन होगा नहीं तो 8 बाहर हो जाएगा, तो रूट अंडर 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, 1 यानी 9 हो जाएगा। यानी ये जो आया आपको 8 3 जा 24, ठीक है। अब जो है हम लोग को यूनिट वेक्टर निकालना है, तो हम जो है रिक्वायर्ड पहले जो है यूनिट वेक्टर C क्रॉस D का निकालिए। हाँ, यानी वेक्टर C क्रॉस D का जो है हम लोग यूनिट वेक्टर निकालते हैं, ठीक है। तो इसके जो है वेक्टर में इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना पड़ेगा, यानी 16 i कैप माइनस 16 j कैप माइनस 8 k कैप अपॉन जो है 24, डेट इज 2/3 i कैप माइनस 2/3 j कैप, और फिर जो है माइनस कितना, तो 1/3 k कैप। तो एक वेक्टर C क्रॉस D का यूनिट वेक्टर एंड जो है D क्रॉस C, तो इसी का डायरेक्शन बदल जाएगा नहीं। यानी जो है आप जो है रिक्वायर्ड वेक्टर में एक ये तो लिखेंगे ही कि 2/3 i कैप कॉमा माइनस 2/3 j कैप और माइनस 1/3 k कैप। एंड जो है एक जब डायरेक्शन बदलेंगे तो इसका मतलब है ये सब का साइन बदल जाएगा नहीं। तो साइन बदलेगा तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा और ये फिर प्लस हो जाएगा। यानी इसी में हम लोग जो है काम करते हैं क्या, पहले से ये जो है क्या है कि आपको जो है पहले से प्लस में है, ठीक है, तो प्लस माइनस यानी डायरेक्शन चेंज होगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस प्लस, फिर यहाँ पर क्या होगा, माइनस प्लस। यानी ये दोनों वेक्टर जो है बस यहाँ पर हम लोग जो है ला करके और डायरेक्शन को बदल दिए। यानी एक जो है D क्रॉस C भी परपेंडिकुलर होगा उस पर, एक अपवर्ड है तो एक डाउनवर्ड होगा, ठीक है। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 4 और 5 बोर्ड पर दिख रहा है। पहले हम लोग 4 को करेंगे फिर 5 को। तब देखिए यहाँ से जो है LHS लिखते हैं, तो LHS लिखेंगे तो यहाँ से जो आएगा आपको देखिए कि जैसे है वेक्टर A माइनस वेक्टर B क्रॉस वेक्टर A प्लस वेक्टर B, ठीक है। यहाँ पर क्रॉस प्रोडक्ट करना है तो वेक्टर A क्रॉस वेक्टर A प्लस इससे इसमें वेक्टर A क्रॉस B माइनस वेक्टर B क्रॉस A माइनस वेक्टर B क्रॉस B, ठीक है। अब देखिए सेम का क्रॉस प्रोडक्ट जो है 0 हो जाता है, क्योंकि उसके बीच का तो एंगल आएगा 0, तो साइन 0 0 कर देगा। अब यहाँ से जो है वेक्टर A क्रॉस B, और हम लोग क्या जानते हैं कि वेक्टर A क्रॉस B इक्वल टू माइनस में वेक्टर B क्रॉस A, देन यहाँ पर ये प्लस हो जाएगा और जब वेक्टर A क्रॉस B करेंगे तो, और माइनस यहाँ पर 0। यानी यहाँ से जो आएगा आपको जो है 2 इंटू जो है वेक्टर A क्रॉस B, ठीक है। इसमें देखिए क्या यूज हुआ है यहाँ पर कि सिंस जो वेक्टर A क्रॉस B होता है वो होता है माइनस में वेक्टर B क्रॉस A के इक्वल, तो यही जो है इसके जगह पर
यूज कर लिया है, क्योंकि ए क्रॉस बी का डायरेक्शन जब अपवर्ड है तो बी क्रॉस ए का डायरेक्शन डाउनवर्ड होगा, इस प्रकार से नीचे की तरफ। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो हम लोग 5 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं कि इस दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट जो है 0 दिया हुआ है, तब जो है आपसे लेमडा और म्यू का वैल्यू पूछ रहा है। तो यहाँ से देखिए कि इसको हम लोग डिटर्मिनेंट में कन्वर्ट कर देते हैं कि आई कैप जे कैप के कैप। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा 2, यहाँ पर 6, यहाँ पर 27, 1 लेमडा म्यू। ठीक है, इक्वल टू जो है क्या, तो 0। अब इसको जो है एक्सपेंड कर देंगे R1 के लॉन्ग, तो आई इंटू जो है 6 म्यू माइनस 27 लेमडा माइनस जे, तो 2 म्यू माइनस 27 और प्लस में के, तो यहाँ पर 2 लेमडा माइनस 6 इक्वल टू क्या, 0। तो यहाँ पर 0 वेक्टर होगा। ठीक है, तो 0 वेक्टर कहने का मतलब यहाँ पर आप 0 आई कैप प्लस 0 जे कैप प्लस 0 के कैप लिख सकते हैं। ठीक है, और 2 वेक्टर तभी इक्वल होता है जब उसमें आई जे और के का कोफिशिएंट यानी आई जे और के का गुणांक इक्वल हो, बराबर हो। तो इसका मतलब है हेंस यहाँ से 6 म्यू माइनस 27 लेमडा इक्वल टू 0, एक इक्वेशन। दूसरा इक्वेशन 2 म्यू माइनस 27 इक्वल टू 0, इस माइनस का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, यहाँ 0 है, यानी यहाँ पर से जो है म्यू का वैल्यू जो आया आपको 27/2। ठीक है, और फिर जो है तीसरा क्या आएगा, तो 2 लेमडा माइनस 6 इक्वल टू जो है 0, डेट इज लेमडा का वैल्यू जो है 3 आएगा। अब देखिए ये दोनों वैल्यू जो है इसको सेटिस्फाई करना चाहिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर म्यू का वैल्यू जब रखेंगे तो 6 इंटू 27/2 यानी 27 दिया 81 और माइनस 81 0। ठीक है, सेटिस्फाई कर जाएगा। ये देखिए नेक्स्ट 6 नंबर क्वेश्चन है कि गिवन डैट ए डॉट बी इक्वल टू 0 एंड ए क्रॉस बी इक्वल टू 0, क्रॉस प्रोडक्ट भी 0 दिया हुआ है और डॉट प्रोडक्ट भी 0 दिया हुआ है, और तब आपसे पूछ रहा है कि ए और बी के बारे में आप क्या कहेंगे। तो देखिए यहाँ पर सॉल्यूशन कि गिवन है कि वेक्टर ए डॉट बी इक्वल टू 0, तो हेंस यहाँ से 2 केस उत्पन्न होता है। क्या, तो आइदर वेक्टर ए इक्वल टू 0 और जो है वेक्टर बी इक्वल टू 0, यह हमने डॉट प्रोडक्ट में देखा था। एंड दूसरा केस क्या उत्पन्न होता है कि वेक्टर ए जो है परपेंडिकुलर होगा वेक्टर बी पर, ये इससे निकला। ठीक है, ए डॉट बी से। एंड दूसरा दिया हुआ है क्या कि वेक्टर ए क्रॉस बी इक्वल टू जो है 0। ठीक है, तब जो है इससे भी 2 केस उत्पन्न होता है क्या कि आइदर वेक्टर ए इक्वल टू 0 और जो है वेक्टर बी इक्वल टू 0। एंड दूसरा केस क्या उत्पन्न होता है कि वेक्टर ए जो है पैरेलल होगा वेक्टर बी के। तो अभी देख लीजिए कि दोनों कंडीशन में कॉमन क्या है, तो कॉमन ये है। ठीक है, तो कॉमन ये है, तो हंस जो है आंसर जो आपको हो जाएगा क्या कि आइदर वेक्टर ए इक्वल टू 0 और जो है वेक्टर बी इक्वल टू 0। ठीक है, ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर कि लेट द वेक्टर ए बी सी बी गिवन एज, देखिए ए इसके इक्वल है, बी इसके इक्वल है और सी इसके इक्वल है, देन शो डैट इतना, यानी इस लॉ को हम लोग कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तब देखिए यहाँ पर जो है प्रूफ के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, बी प्लस सी निकालते हैं। ठीक है, तो वेक्टर बी प्लस सी इक्वल टू जो हो जाएगा वेक्टर बी प्लस सी, बी ये है और फिर सी ये है। ठीक है, ए बी सी रिस्पेक्टिवली कर रहा है। तो यहाँ पर जो है इस दोनों को जब ऐड करेंगे तो ये आएगा B1 प्लस C1 आई कैप प्लस
B2 प्लस C2 J कैप प्लस B3 प्लस C3 K कैप। ठीक है, इतना आएगा। अब हम लोग को जो है इस B प्लस C का जो है क्रॉस प्रोडक्ट A के साथ निकालना है। तो हैंस A क्रॉस जो है वेक्टर B प्लस C जब लिखेंगे तो ये जो आएगा आपको I कैप, हाँ, प्लस यहाँ पर जो है J कैप और यहाँ पर जो है K कैप। और पहला दूसरा रो में तो A का, हाँ, I J K का कोफिशिएंट यानी A1, यहाँ से A2 और यहाँ से A3। और इसमें जो है B प्लस C का I J K का कोफिशिएंट यानी B1 प्लस C1 हो जाएगा, यहाँ से B2 प्लस C2 हो जाएगा और यहाँ से B3 प्लस C3 हो जाएगा। ठीक है, ये आप एक इक्वेशन कर दीजिए। अब जो है RHS का काम भी निकालिए। अब तो वेक्टर A क्रॉस B है, तो वेक्टर A क्रॉस B जब करेंगे आप तो देखिए कितना आएगा। A क्रॉस B, A इतना है और B इतना है, तो पहला में तो I J K आएगा और जो है दूसरा रो में A1 A2 A3 आएगा, तीसरा रो में B1 B2 B3 आएगा। ठीक है, फिर जो है यहाँ पर जो है वेक्टर A क्रॉस C भी निकालिए, A क्रॉस C। तो वेक्टर A क्रॉस C जब निकालेंगे आप तो यहाँ से जो आएगा आपको I कैप J कैप और K कैप। ठीक है, यहाँ से आएगा A1 A2 A3, यहाँ से आएगा आपको जो है C1 C2 C3। अब डिटर्मिनेंट के ऐड को जो है ध्यान में रखिए कि उसमें जो है एक प्रॉपर्टी जो है हम लोग पढ़े थे कि अगर जो है किसी भी डिटर्मिनेंट में अगर जो है कोई भी किसी भी रो या कॉलम का एलिमेंट दो टर्म के फॉर्म में हो, ठीक है, तब इसको जो है डबल डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिख देते हैं। A B C, यहाँ पर D E F और फिर लेम्डा अल्फा गामा और प्लस जो है कितना, तो आपको जो है यहाँ पर फिर वही सब A B C और फिर जो है D E F और यहाँ पर थीटा बीटा डेल्टा। ठीक है, तो इसी प्रॉपर्टी के तहत जो है इस दोनों को ऐड किया जाए तो यहाँ से जो आएगा आपको जैसे जो है वेक्टर A क्रॉस B प्लस वेक्टर A क्रॉस C, ये जो आएगा आपको कितना आएगा, तो दोनों रो तो सेम है, तो दोनों रो R1 और R2 जस का तस लिख दीजिए I J और फिर जो है K और A1 A2 A3 और यहाँ पर जो है ये दोनों जो ऐड हो जाएगा उस तरीक़ा से, तो B1 प्लस C1 B2 प्लस C2 और यहाँ से B3 प्लस C3। ठीक है, और इस दोनों इक्वेशन को अब देखा जाए फ्रॉम 1 एंड 2 तो आपको जो है RHS इक्वल मिल गया है। तो फ्रॉम 1 एंड 2 आप जो है लिख सकते हैं कि वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B प्लस वेक्टर C इक्वल टू वेक्टर A क्रॉस B प्लस वेक्टर A क्रॉस C प्रूव्ड। ठीक है, ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर। ये भी जो है एक कंक्लूजन वाला ही क्वेश्चन है। इफ़ आइदर A0 और B0, यानी या तो वेक्टर A0 है या वेक्टर B0 है, देन गारंटी है कि A क्रॉस B0 होगा। ठीक है, यहाँ पर जो है आपको सॉल्यूशन में गिवन है कि आइदर वेक्टर A इक्वल टू 0 और जो है वेक्टर B इक्वल टू 0। ठीक है, देन A क्रॉस B इक्वल टू 0,
ये ठीक है। बट जो है अब जो है कह रहा है कि अगर जो है A क्रॉस B 0 हो जाए क्या, तो गारंटी है कि A 0 आएगा और B 0 आएगा। तो देखिए अभी पीछे एक मैथ में हम लोग देखे हैं कि अगर जो है वेक्टर A क्रॉस B 0 हो तो इसमें जो है दो केस उत्पन्न होते हैं, एक जो है वेक्टर A 0 और जो है वेक्टर B 0, और दूसरा जो है ये भी हो जाता है कि वेक्टर A अगर जो है पैरेलल हो जाए वेक्टर B के तो भी 0। तो यहाँ से जो है हेंस लिखेंगे कि कन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू, ठीक है। हेंस तो एग्जाम्पल दिखाना है। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे देखते हैं कि दो पैरेलल वेक्टर लेते हैं, वेक्टर A इक्वल टू जैसे ले लिए I प्लस 2J प्लस 3K, ठीक है। अब जो है वेक्टर B पैरेलल वेक्टर लेना है तो 2I कैप प्लस 4J कैप प्लस 6K कैप। पैरेलल वेक्टर लेने का मतलब हुआ कि आप जो है कोई भी वेक्टर लिख दीजिए, पैरेलल चाहे कोलिनियर जो भी लिखना हो दोनों केस में। तो आप जो है कोई भी वेक्टर पहले अपने मन से लिख देंगे, उसके बाद उसमें जो है किसी भी डिजिट से, किसी भी नंबर से, रियल नंबर से आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो पैरेलल वेक्टर ही आएगा। अब देखिए अब जो है यहाँ से चाहे कोलिनियर भी आएगा। तो यहाँ से जो है कह सकते हैं कि अब जो है इसका अगर जो है वेक्टर A क्रॉस B हम देखें, ठीक है, तो वेक्टर A क्रॉस B देखेंगे तो देखिए क्या आएगा कि आपको जो है यहाँ पर I कैप J कैप और फिर जो है यहाँ पर K कैप, ठीक है, और यहाँ पर 1 2 3, यहाँ पर आएगा कितना आपको 2 4 6, ठीक है। और यहाँ से हम लोग जो है काम करेंगे कि R3 अगर बनाते हैं कितना से, तो R3 माइनस 2 इंटू R2 से, ठीक है, बनाइए R3 को। तो यहाँ से जब बनाएंगे तो देखिए यहाँ पर जो आपको आएगा कि इसमें जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसी के इक्वल आ जाएगा। यानी कहने का मतलब क्या है कि वेक्टर A क्रॉस B जो आएगा आपको I कैप J कैप, यहाँ पर K कैप, और यहाँ पर 1 2 3, और यहाँ पर आएगा 0 0 0, यानी पूरा हो गया 0, ठीक है। ये एक एग्जाम्पल हो गया उसका। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में है, करा है फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रेंगल विथ वर्टिसेज इतना, यानी किसी भी ट्रेंगल का वर्टिसेज यानी शीर्ष का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, नियामक दिया हुआ है, तो उसका आपको एरिया निकालना है। तो देखिए यहाँ पर जो है हम लोग जो है A का मतलब 1 1 2, B का मतलब 2 3, यहाँ पर 5, और C का मतलब तो 1 5 5। कोऑर्डिनेट थोड़ा सा मिला लीजिए बुक से, ठीक है, 1 1 2 2 3 5 1 5 5, ठीक है। तो यहाँ से देखिए जब पोजीशन वेक्टर मालूम है, हाँ, यानी पॉइंट मालूम है, तो हमको जो एरिया निकालना है। और एरिया का जो फार्मूला हम लोग पढ़े थे ट्रेंगल का, जब दो एडजेसेंट साइड जो है वेक्टर के फॉर्म में दिया हो तो हाफ इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर A क्रॉस B। तो यहाँ पर जो है आप जो है पहले जो है BA वेक्टर जब निकालेंगे तो BA वेक्टर टर्मिनल माइनस इनिशियल, यानी 1 माइनस 2 इंटू I कैप, यानी माइनस I कैप, ठीक है, 1 माइनस 3 यानी माइनस 2 J कैप, फिर 2 माइनस 5 यानी माइनस 3 K कैप, ठीक है। और फिर जो है BC वेक्टर निकालिए, तो BC वेक्टर का मतलब टर्मिनल माइनस इनिशियल, यानी 1 माइनस 2 का मतलब माइनस I कैप, ठीक है, 5 माइनस 3 का मतलब तो प्लस 2 J कैप, ठीक है, और फिर जो है 5 माइनस 5 यानी 0 हो जाएगा, ठीक है, K कैप ख़त्म हो जाएगा। अब यहाँ से इस दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट निकालना पड़ेगा हमें।
तो वेक्टर बी ए क्रॉस वेक्टर बी सी, वेक्टर बी ए क्रॉस बी सी जब निकालेंगे हम लोग, तो अब देखिए यहाँ पर जो है आएगा क्या, आई कैप जे कैप के कैप, यहाँ पर -1 -2 -3 और यहाँ पर -1 2 यहाँ पर 0। ठीक है, तो यहाँ से जब चलेंगे तो आई कैप इंटू 0 + 6, यहाँ पर माइनस जे कैप 0 -3। ठीक है, और फिर जो है प्लस में जो है के कैप आएगा। तो आपको जो है ये कितना आएगा, तो यहाँ पर जो है -2 -2, यानी यहाँ पर आ गया आपको 6 इंटू आई कैप + 3 इंटू जे कैप और प्लस में तो 4 इंटू के कैप। अब जो है आप एरिया जब लिखेंगे तो एरिया ऑफ जो ट्रायंगल आएगा, देखिएगा तो आपको जो है पहले जो है मैग्नीट्यूड इसका निकाल लीजिए। तो बी ए क्रॉस जो है बी सी का मैग्नीट्यूड जब निकालेंगे तो रूट अंडर आएगा 6 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, यानी 16 9 25 25 और 36 हो जाएगा कितना, तो रूट अंडर जो है 61। यानी आप जो है हेंस लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ जो है ट्रायंगल इक्वल टू जो है फार्मूला हाफ इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी ए वेक्टर क्रॉस बी सी वेक्टर, और इसका जो मैग्नीट्यूड आया है हाफ इंटू रूट अंडर आप लिख सकते हैं 61। ये रिक्वायर्ड एरिया हुआ। स्क्वायर यूनिट आप लगा सकते हैं, स्क्वायर यूनिट एरिया है। ठीक है, ये देखिए हमको जो है क्वेश्चन नंबर 10 में कराया कि फाइंड द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम, यानी समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें, हुज एडजेसेंट साइड, यानी जिसका जो है दो आसन भुजा जो है इस दोनों वेक्टर के द्वारा दिया गया है। तो यहाँ पर जैसे जो है ये जो है पैरेललोग्राम हो गया। ठीक है, यहाँ पर ABCD, मान लीजिए कि दो एडजेसेंट साइड ये जो है वेक्टर ये है, तो आई कैप माइनस जे कैप प्लस 3 के कैप, और ये डी है जो AD जो है वेक्टर बी है, तो जो कि आगे आपको जो है 2 आई कैप -7 जे कैप प्लस के कैप। तो ये तो ट्रायंगल के जैसा ही है, बस A क्रॉस B का मैग्नीट्यूड आएगा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, हाफ उसमें से ट्रायंगल के एरिया में से हाफ को हटा देना है। तो यहाँ पर जो है सॉल्यूशन में जब हम लोग करेंगे तो यहाँ से वेक्टर A क्रॉस B इक्वल टू जो है आई कैप जे कैप यहाँ पर के कैप। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा 1 -1, यहाँ पर 3, यहाँ पर 2 -7, यहाँ पर 1, यानी यहाँ पर आएगा आपको आई कैप इंटू -1 प्लस 21 माइनस जे इंटू 1 -6 और प्लस के इंटू जो है -7 प्लस 2, यानी यहाँ से जो आया आपको 20 आई कैप। ठीक है, 20 आई कैप और प्लस 5 जे कैप -5 के कैप। अब इसका जो है मैग्नीट्यूड चाहिए वेक्टर A क्रॉस B का, तो वेक्टर A क्रॉस B का जो मैग्नीट्यूड आएगा आपको 20 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस -5 का स्क्वायर। ठीक है, यानी यहाँ से जो आएगा आपको रूट अंडर जो है 450, यानी आप इसको लिख सकते हैं कितना, तो 15 रूट अंडर 2, यानी यही एरिया ऑफ जो है पैरेललोग्राम हो गया। ठीक है, ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेट द वेक्टर C एंड B बी सच दैट मैग्नीट्यूड ऑफ A 3 मैग्नीट्यूड ऑफ B √2/3
देन ए क्रॉस बी इज अ यूनिट वेक्टर। देखिए मैग्नीट्यूड ऑफ ए सब जो है सही है ना, तो यहाँ से 3√2/3। तब जो है कह रहा है कि ए क्रॉस बी जो है यूनिट वेक्टर होगा, यानी इकाई सदिश होगा इफ़ द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी। और 4 ऑप्शन दिया हुआ है, ये ऑब्जेक्टिव है ये क्वेश्चन। तो यहाँ पर देखिए कि सॉल्यूशन में हम लोग क्या लिखेंगे कि सिंस मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस बी इक्वल टू क्या दिया हुआ है 1, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी का मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू साइन थीटा इंटू यूनिट वेक्टर एन इक्वल टू क्या, तो 1। ठीक है, अब मैग्नीट्यूड ऑफ ए रखा जाए, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए जब रखिएगा तो 3 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी रखिएगा तो √2/3 और इंटू साइन थीटा और इंटू यूनिट वेक्टर का तो मैग्नीट्यूड 1 हो गया इक्वल टू 1। अब देखिए 3 से 3 कैंसिल, यानी √2 इंटू साइन थीटा का मैग्नीट्यूड आप लिख सकते हैं इक्वल टू 1। ठीक है, तो यहाँ से जो है आप जो है लिख सकते हैं कि साइन थीटा इक्वल टू 1/√2। अब साइन थीटा इक्वल टू 1/√2 जो है क्या आएगा, तो प्लस माइनस दोनों में आएगा, तो प्लस माइनस दोनों में आएगा। तो यहाँ से जो है देखिए कि अब जो है फॉर पॉजिटिव कि साइन थीटा इक्वल टू 1/√2, यानी थीटा का मतलब π/4 एंड जो है साइन थीटा इक्वल टू जो है अगर -1/√2 हो तब जो है थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो आप जो है -π/4 लिख सकते हैं, और चाहे जो है थर्ड क्वाड्रेंट में उसको लेके चले जाएंगे, तो थर्ड क्वाड्रेंट में लेके चले जाएंगे तो देखिए कितना हो जाएगा, यानी जो है 5π/4 यानी जो है 225 हो जाएगा। ठीक है, तब तो यहाँ पर जो ऑप्शनल क्वेश्चन में ऑप्शन आपका π/4 दिया हुआ है, यानी यही आंसर जो है बी ऑप्शन सही हो जाएगा, बी। ठीक है, ये देखिए जो है इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव ही है, बट यहाँ पर कह रहा है देखिए क्वेश्चन क्या कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल, यानी आपको जो है रेक्टेंगल का एरिया निकालना है, और हम लोग क्या जानते हैं रेक्टेंगल विया पैरेललोग्राम। ठीक है, यानी रेक्टेंगल को, आयत को हम लोग पैरेललोग्राम यानी समानांतर चतुर्भुज भी कह सकते हैं। तो अब देखिए इसमें विथ पोजीशन वेक्टर, देखिए किसका, ए का पोजीशन वेक्टर, ये पहला है, तो पहला है तो इसको कोऑर्डिनेट के रूप में लिख दीजिए आप, क्योंकि पोजीशन वेक्टर है -1 ½ 4। ठीक है, दूसरा वेक्टर यहाँ है तो बी का पोजीशन वेक्टर लिख दीजिए आप 1 ½ 4। तीसरा वेक्टर यहाँ है तो यहाँ पर 1 -½ 4, और चौथा वेक्टर पोजीशन वेक्टर यहाँ है तो -1 -½ और फिर 4। ठीक है, अब जो है तो जब एरिया ऑफ पैरेललोग्राम जैसे निकालते हैं उसी प्रकार से हम लोग एरिया ऑफ रेक्टेंगल भी निकालेंगे, यानी किसी भी दो एडजेसेंट साइड्स को जो है वेक्टर के फॉर्म में पहले लाएंगे हम लोग। तब जो है सॉल्यूशन में देखिए कि हम लोग जो है लिखेंगे जैसे वेक्टर ए बी। ठीक है, ए बी टर्मिनल जो है कौन हो गया, बी, यानी 1 तो +1 हो जाएगा, तो 1 + 1 यानी 2i कैप, और बाकी दोनों का डिफरेंस जो है 0 आएगा तो वो ख़त्म। ठीक है, और फिर जो है ए डी अगर जो वेक्टर है वो निकालते हैं, तो ए डी वेक्टर जब निकालिएगा आप तो फिर इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये ख़त्म हो जाएगा। ये देखिए -½ यानी -1 आएगा, और फिर ये ख़त्म हो जाएगा, तो जे वाला पार्ट बचा है तो -j कैप। अब देखिए बस इसी दोनों का आपको जो है क्रॉस प्रोडक्ट निकाल देना है, तो सिंस ए बी और क्रॉस जो है ए डी। ठीक है, तो ए बी क्रॉस ए डी का मतलब 2i कैप, हाँ, और जो है
तो माइनस लगा हुआ है तो माइनस पीछे लगा देते हैं, क्रॉस जो है जे। अब देखिए आई क्रॉस जे, जे क्रॉस के, ये सब हमने सीखा था। यहाँ पर जो है एंटी क्लॉकवाइज एक सर्किल बना देना है। यहाँ पर आई कैप हो गया, यहाँ पर जे कैप हो गया, यहाँ पर के कैप हो गया। तो आई क्रॉस जे जो है क्या होता है, के होता है। तो इसका मतलब है यहाँ पर जो है -2k हो जाएगा। ठीक है। अब जो है एरिया ऑफ रेक्टेंगल, तो जो पैरेललोग्राम का एरिया होता है वही इसका एरिया होगा वेक्टर फॉर्म से। तब जो यहाँ से जो है आप लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए बी क्रॉस ए डी। ठीक है, यानी यहाँ पर जो है मैग्नीट्यूड ऑफ -2k यूनिट वेक्टर, यानी यहाँ से जो आ गया आपको 2a² यूनिट। ठीक है, बस आपका जो है ये सी ऑप्शन हो गया।